बन गया प्लान, नक्शे से खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। मोदी को पता चल गई पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी। अब 4 दिन भी पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा, कुछ ही घंटों में घुटनों पर आ जाएगा। खुल गई सबसे बड़ी पोल। पाकिस्तान ने वो राज किसी को नहीं बताया जिसने पाकिस्तान की सेना को कमजोर बनाया। अब होगा बड़ा एक्शन। जी हाँ, अपनी सेना और अपने परमाणु हथियारों पर कूदने वाले, भारत को गिदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी भारत को पता चल गई है। दरअसल एक तरफ तो पाकिस्तान भारत को गिदड़ भभकी देता था, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को छुपाता था। दुनिया में किसी को भी पाकिस्तान की इस कमजोरी के बारे में पता नहीं था, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान की उस कमजोरी को खोज निकाला है। इस कमजोरी के पता चलने के बाद अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान केवल कुछ ही घंटों में भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगेगा। घुटनों के बल बैठकर पाकिस्तान रहम की भीख मांगेगा। अब पाकिस्तान की वो कमजोरी क्या है, उसे जानने से पहले ये जान लीजिए कि भारत के कौन से फैसले ने पाकिस्तान को अंदर से तोड़ कर रख दिया। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने वैसे तो पाकिस्तान के ऊपर कई एक्शन लिए, लेकिन सिंधु जल समझौते को रद्द करके भारत सरकार ने न केवल पाकिस्तान पर एक्शन लिया, बल्कि पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल उस समझौते के रद्द होने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस नदी के पानी को भारत ने रोका है उसे पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। पाकिस्तान की 80% खेती और वहाँ के पावर प्लांट इसी नदी के पानी से चलते हैं। ऐसे में सिंधु जल समझौता रद्द होते ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन अब बात पाकिस्तान के उस राज की करते हैं जिसके पता चलते ही पाकिस्तान के ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल एक तरफ तो पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता था, अपने हथियारों का डर दिखाता था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी भूखमरी को खत्म करने के लिए उन हथियारों को चुपके से यूक्रेन को बेच दिया। पाकिस्तान के इस फैसले की खबर कानो कान किसी देश को नहीं लगी, लेकिन पाकिस्तान अपना सच बेशक कितना भी छुपा ले, लेकिन मोदी सरकार से बचकर आखिर कहां जाएगा। दरअसल खबर है कि पाकिस्तानी सेना के हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान के गोला बारूद के गोदाम खाली हो गए। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की सेना प्रैक्टिस तक नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए उसके टैंकों में डीजल नहीं है। और तो और पाकिस्तान ने जो हथियार यूक्रेन को बेचे हैं उनकी क्वालिटी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जिस पाकिस्तान का गोला बारूद का जखीरा खत्म हो गया हो, जिसकी सेना भुखमरी के चलते प्रैक्टिस तक नहीं कर पा रही हो, वो पाकिस्तान आखिर भारत का सामना कैसा करेगा। ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान केवल 4 दिन में भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत के हमले के बाद 100 घंटों की मार को झेलने की ताकत नहीं रखता है। जैसे ही मोदी के सामने पाकिस्तान की कमजोरी आई, कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही मौका है। लोगों का कहना है कि ऐसे में पाकिस्तान पर हमला करके उसे सबक सिखाया जा सकता है, ताकि वो भविष्य में इस तरीके का कायराना काम ना कर सके। जिस पाकिस्तान की प्रैक्टिस करने की औकात नहीं, जिस पाकिस्तान ने पेट भरने के लिए अपने सारे हथियार बेच खाए, वो पाकिस्तान भारत पर हमला करने की बात करता है, भारत से टकराने की बात करता है। भारत पर हमला करने और भारत से टकराने की सोचने से पहले पाकिस्तान को अपनी गिरेबा में झांक कर देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि घर में खाने के दाने नहीं हैं, और बात करता है गोला बारूद की, जिसे वो बेचकर खा गया। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही वक्त है? और अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान कितने दिनों में घुटनों पर आ जाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।